संडे की एक सुबह अपनी नींद को पूरा कर कर आप अपने बेड से बाहर निकलते हैं। आप अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको नहीं दिख रहे। आपको लगता है कि शायद वह बाहर टहल रहे होंगे और ऐसा सोचकर आप अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। आप फ्रेश होते हैं और अपनी टीवी के सामने आकर बैठते हैं। आप न्यूज़ स्विच ऑन करते हैं तो देखते हैं कि न्यूज़ पर कुछ आ ही नहीं रहा है। आप न्यूज़ चैनल चेंज करते हैं। इनफैक्ट आप देखते हैं कि किसी और चैनल पे भी कुछ भी नहीं आ रहा। आपको लगता है कि शायद नेटवर्क या केबल का कोई इशू होगा और यही सोचकर आप अपने घर के बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलते ही आपके सामने एक ऐसी तबाही का मंजर है जैसा आपने कभी मूवीज में भी नहीं देखा है। अब आपको टेंशन होने लगती है और आप अपने फैमिली मेंबर्स को उस टेंशन में ढूंढने लगते हैं। आप अपने नेबर्स के घर पे जाकर दरवाजा खटखटाते हैं या बेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा है। आपको रोड्स पर कहीं पे भी कोई भी इंसान नहीं दिख रहा है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप वापस अपने घर में आ जाते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स का फोन ट्राई करने लगते हैं, लेकिन फोन्स तो घर में ही हैं। अब आपकी टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है और आप पुलिस को फोन करने लगते हैं, लेकिन पुलिस स्टेशन में भी कोई भी फोन नहीं पिक कर रहा है। और तभी पावर सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है और आप गहरे टेंशन में डूब जाते हैं। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि एक बहुत ही एडवांस एलियन सिविलाइजेशन ने धरती पर से सारे इंसानों को गायब कर दिया, सिर्फ आपको छोड़ के। हमें नहीं पता कि उन्होंने आखिर ऐसा किया क्यों। हो सकता है वो बोर हो रहे हों और अपने एंटरटेनमेंट के लिए ऐसा किया हो, या यह भी हो सकता है कि वह किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट रन कर रहे हो। अब चाहे वजह जो भी हो, लेकिन अब आप धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान हैं। तो आखिर आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? अब क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान नहीं बचा है, तो कोई भी रूल्स, लिमिटेशंस एक्सेट्रा नहीं है। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अब आप इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। जितना मन करे और जहां मन करे वहां खा सकते हैं। अगर आपका मन है किसी पैलेस या 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट में रहने का, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपका मन है दुनिया की सबसे महंगी कार्स और बाइक्स चलाने का, तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपको अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बारे में सोचना है और प्लान करना है। तो चलिए हम मिलकर एक ऐसा प्लान बनाते हैं जिससे आप अकेले इस धरती पर काफी लंबे समय तक जिंदा रह सके। सबसे पहले आप उन चीजों का मजा उठा सकते हैं जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। आप मॉल्स, फूड कोर्ट्स, सुपरमार्केट्स जाके ऐसी चीजों को खा सकते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे फूड आइटम्स जो बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, आप उनका पूरी तरह से मजा उठा सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आगे कभी अवेलेबल ही ना हो। यह तो था पहला स्टेप। अब अगला स्टेप होगा आपके लिए फ्यूल इकट्ठा करने का स्टेप। अब आप सोच रहे होंगे कि आप जब चाहें तो किसी भी फ्यूल पंप या पेट्रोल पंप पे जाकर फ्यूल ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपने काम के लिए फ्यूल को इकट्ठा करके रखना होगा, सो दैट जब भी आपको जरूरत हो आपको पेट्रोल पंप तक ना भाग के जाना पड़े। फ्यूल के साथ अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप पेट्रोल, डीजल या केरोसिन को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते। नॉर्मल स्टोरेज कंडीशंस में ये फ्यूल्स लगभग 6 से 12 महीने तक ही रह सकते हैं। इसलिए 2 साल के अंदर ही जो कुछ भी फ्यूल अवेलेबल है, जो कि आप इजीली फेच कर सकते हैं, वो खराब हो जाएगा, चाहे वो फ्यूल पंप्स में हो या आपके पास स्टोरेज में। अब आता है थर्ड स्टेप, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वह स्टेप है अपने लिए रहने की एक सही जगह ढूंढने का। आप सोच रहे होंगे कि इस समय तो सारे घर, होटल्स, रिजॉर्ट्स, पैलेसेस सब कुछ ही खाली हैं, तो आप जहां चाहे वहां रह सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि इंसानों के एब्सेंस में सिटीज बहुत ही जल्दी बहुत ही डेंजरस जगह बन जाएंगी रहने के लिए। बिना इंसानों के हमारी सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही जल्दी क्रम्बल करने लगेगा। आपको अपने घर में साफ पानी नहीं मिलेगा। ड्रेन्स, सीवर्स एक्सेट्रा क्लॉग हो जाएंगे और उनमें मस्कीटोज और बाकी इंसेक्ट्स रहने लगेंगे। इसलिए आपके लिए बेटर यह होगा कि आप शहर से थोड़ा दूर कोई ऐसी जगह ढूंढ लें जहां पर वाइल्ड एनिमल्स ना हो।
मे बी आप माउंटेन्स में जाके रह सकते हैं जहां पे फ्रेश वाटर भी इजीली अवेलेबल हो, या अगर आप कोई मिलिट्री बंकर ढूंढ सकते हैं तो वह आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा रहने के लिए। चलिए अब अगले स्टेप पर चलते हैं, जो कि है खाना जुटाने का स्टेप। खाना आपको सिटीज में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। सुपरमार्केट्स और मॉल्स में बहुत सारे कैंड, पैकेज और फ्रोजन फूड आइटम्स मिल जाएंगे। आप इन्हें कैरी कर कर अपने बंकर में ले जा सकते हैं और कभी भी और जरूरत पड़े तो वापस आके सुपरमार्केट से ले सकते हैं। लेकिन ये फूड आइटम्स भी हमेशा नहीं रहेंगे, इसीलिए आपको अपना फूड खुद कल्टीवेट करने की तैयारी करनी होगी। आप अलग अलग फूड आइटम्स और वेजिटेबल्स के सीड्स को इकट्ठा कर सकते हैं और अपने बंकर के पास अपना एक गार्डन या एक फार्म बना सकते हैं। इसके बाद फिफ्थ स्टेप होगा अपनी प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करना। अब क्योंकि आप एक मिलिट्री बंकर में रह रहे हैं, इसलिए आपको आर्म्स और एम्यूनेशंस बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। आप इन्हें कहीं पर स्टोर कर सकते हैं और अपने साथ कुछ गन्स और बुलेट्स हमेशा कैरी कर सकते हैं। यह सब कुछ आपको एनिमल्स से बचाने के लिए होगा। सिक्स्थ स्टेप होगा अपने लिए मेडिकल सप्लाईज इकट्ठा करने का स्टेप। आप मेडिकल स्टोर जाके अपने जरूरत के हिसाब से मेडिकल सप्लाईज लेकर अपने बंकर में लाकर रख सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ज्यादातर 1 या 2 साल चलेंगी और इसके बाद आपको घरेलू नुस्खे अपनाने पड़ेंगे अपने आप को इन्फेक्शंस और डिसीजेस से बचाने के लिए। नेक्स्ट स्टेप है अपने सर्वाइवल के लिए स्किल्स डेवलप करने का। अब क्योंकि आपके पास काफी ज्यादा टाइम है और लाइब्रेरीज का फ्री एक्सेस है, आप इन स्किल्स को इजीली डेवलप कर सकते हैं और यही स्किल्स आपको इस धरती पर लंबे समय तक जिंदा रहने में हेल्प करेंगी। ये सब कुछ इनिशियली बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, आपको स्किल्स डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब आपने ये स्किल्स डेवलप कर ली हैं तो टेक्निकली आप इस धरती पर बहुत ही लंबे टाइम तक अकेले ही जिंदा रह सकते हैं। लेकिन फाइनली यह क्वेश्चन उठता है कि क्या आप जिंदा रहना चाहेंगे या नहीं। हम ह्यूमंस सोशल एनिमल्स हैं, यानी कि हमें ग्रुप्स में रहना पसंद है। हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के बिना या ह्यूमन कांटेक्ट के बिना हमारे लिए जिंदा रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ह्यूमन कांटेक्ट के बिना आप बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में चले जाएंगे और सारे रिसोर्सेस और सब कुछ अवेलेबल होने के बावजूद आपको हो सकता है जिंदा रहने की इच्छा ही ना हो। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.